hate. सूर्य की पहली किरण जब दिखी तो केशव ने सूर्य देव को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अपराजिता बस उसे देखती रही, लेकिन इसी बीच जहाज से आई किसी जंगली जानवर की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। केशव तलवार के सहारे उठने की कोशिश करने लगा। रुद्र को सहायता की आवश्यकता है, मुझे भी जाना होगा। रुद्र को सहायता चाहिए? अगर वो बाघ से नहीं जीत पाया तो क्या तुम जीत पाओगे? केशव की इच्छा हुई कि वो तुरंत अपराजिता का सर उसके शरीर से अलग कर दे, पर उसने अपना गुस्सा जब्त कर लिया। तू अपना जादू टोना देख लड़की। युद्ध कौशल, साथी, बलिदान, इन सब शब्दों से तेरा कोई मतलब नहीं। और बुद्धि से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। केशव से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार घुमाई और अपराजिता की गर्दन पर रख दी। एक अपशब्द और तेरे मुंह से निकला तो तेरा शीश कटा होगा लड़की। अपराजिता को केशव की तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे मुस्कुराते हुए घूरने लगी। केशव को ऐसा लगा जैसे उसका सर घूम रहा है, उसे कोई नशा हो रहा है। केशव ने तलवार हटाई ही थी कि जहाज से फिर आवाज आई। जहाज के अंदर एक छोटी सी कोठरी में रुद्रवीर और काला तेंदुआ आमने सामने थे। बंगाल के जंगलों का काला तेंदुआ बाघ से भी अधिक खतरनाक होता है। रुद्रवीर कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। कोठरी में अंधेरा था। बाहर से सूर्य की एक किरण भी अंदर आ सके ऐसा कोई रोशनदान उसमें नहीं था। तेंदुआ रुद्र पर लपका। रुद्र ने तलवार घुमाने की कोशिश की, पर अंधेरे में काले तेंदुए की सिर्फ आंखें ही दिख रही थीं। पलक झपकते ही वो पास आया और रुद्र का कंधा अपने खतरनाक जबड़ों से दबोच लिया। रुद्र ने अपने हाथ को जोर से झटका। तेंदुआ बुरी तरह से नीचे गिरा और एक लकड़ी के डब्बे के पीछे छुप गया। रुद्र हाथ में तलवार ताने एक एक कदम सोच सोच कर आगे बढ़ने लगा। रुद्र ने एक झटके से डब्बा हटाया, पर वहां तेंदुआ नहीं था। रुद्र की तेज आंखें उसे इस नीम अंधेरे में ढूंढने लगी। तेंदुआ भले ही रुद्र की निगाह से ओझल हो गया हो, पर रुद्र उस काले शैतान की निगाहों से कभी दूर नहीं था। वो तेंदुआ कोठरी की छत पर लगे एक कमजोर से लकड़ी के टुकड़े पर बैठा घात लगा रहा था। जैसे ही रुद्र उसके ठीक नीचे आया, वो रुद्र पर झपट पड़ा। इससे पहले कि रुद्र कुछ समझता, तेंदुए के दांत उसके सर पर लग चुके थे। रुद्र ने तलवार नीचे फेंकी और तेंदुए की गर्दन पकड़कर उसे सामने कोठरी की दीवार पर फेंक के मारा। रुद्र के सर से खून आने लगा था। उसे देखने में दिक्कत हो रही थी। जंगल के 4 वयस्क बाघ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तू मामूली सा काला बिल्ला मुझे यमलोक पहुंचाएगा? हाँ? थू। रुद्र ने मुंह से खून थूका, पर तेंदुआ फिर गायब हो चुका था। रुद्र समझ गया था कि तेंदुए की ताकत उसके दांत या नाखून नहीं, बल्कि उसकी आंखें हैं। उसे इस अंधेरे में जितना साफ दिख रहा था, उतना रुद्र को नहीं दिख रहा था। रुद्र ने कोठरी की लकड़ी की दीवारों पर तलवार के वार से छेद करना शुरू कर दिया। पहली दीवार में छेद हुआ तो उसे अंदाजा हुआ कि यह उत्तर की दीवार है, पर अब कोठरी में कुछ रोशनी आने लगी। एक छोटी सी बोरी के पीछे छुपा तेंदुआ बड़े ध्यान से रुद्र की हर हरकत पर नजर जमाए था। रुद्र जैसे ही पूर्व की दीवार की ओर गया, तेंदुए ने हमला कर दिया। आओ शैतान, आजा, तुझे तेरे लहू का स्वाद चखाता हूं। आजा। रुद्र इस बार हमले के लिए तैयार था। उसकी तलवार का वार तेंदुए की पीठ की खाल काटते हुए निकल गया, पर तेंदुआ तुरंत संभला और उसी डब्बे के पीछे छुप गया। रुद्र ने पूरे दीवार को ठोकना शुरू कर दिया। ऐसा करके वो अपने ही जहाज को नुकसान पहुंचा रहा था, पर अंधेरे में इस जानवर से लड़ना ऐसा था जैसे यमराज से मुकाबला करना। इससे पहले कि पूरी दीवार टूटती और कोठरी में सूर्य की किरण आती, तेंदुए ने चालाकी दिखाते हुए रुद्र का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। तेंदुआ भी समझ चुका था कि रुद्र जैसे बलशाली के सीने पर वार करने से कभी जीत नहीं मिलने वाली थी। रुद्र ने तलवार से उसे हटाने की कोशिश की, पर तेंदुए के जबड़े की ताकत असीम थी।
छोड़ मुझे राक्षस, दुष्ट। तेरी खाल का सिरहाना बनाऊंगा मैं। छोड़ मुझे। रुद्र ने दूसरी लात चलाई। उसके हाथ से फिर तलवार छूट गई। अचानक तेंदुआ कूदा और जमीन पर पड़े रुद्र की छाती पर चढ़ गया। अब रुद्र की गर्दन और तेंदुए के दांतों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था कि तभी तेंदुए की निगाह घूमी। कोठरी के दरवाजे पर मशाल लिए अपराजिता खड़ी थी। उसकी आंखें भी तेंदुए की तरह ही हरी नीली चमक रही थीं। तेंदुआ उसकी सूरत देखने लगा और फिर किसी भीगी बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज करने लगा। रुद्र ये देखकर हैरान था। अचानक तेंदुआ रुद्र के ऊपर से हटा और अपराजिता के पास से गुजरता हुआ जहाज से बाहर की ओर भागने लगा। अपराजिता से कुछ दूर खड़े केशव ने तेंदुए को मारने के लिए अपना तलवार वाला हाथ ऊंचा किया ही था कि अपराजिता चिल्लाई, नहीं, उसको मार भी ना। पल भर की देरी हुई और तेंदुआ छूमंतर हो गया। ये क्या जीव था? तुमने मुझे इसका वध क्यों नहीं करने दिया? अपराजिता घायल रुद्र के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुमको कुछ नहीं होगा बहादुर बाबू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। केशव भी पास आ गया। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तुमने। ये राक्षस नहीं, देवता है, देवता। जंगल में काला देव ना हो तो जंगल बर्बाद हो जाता है। मैं ये सब नहीं मानता। अच्छा, रुको, फिर वापस बुला लेती हूँ काला देव को। तुम उसका हत्या कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। अब यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। सारा सेवक लोग, वो सब तो दिखाई नहीं दे रहा। सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ कोई जीवित नहीं है। हम तीनों को ही कोंकण का सफर तय करना होगा। अरे रुद्र, पर कैसे? 20 समंदर में तूफान होगा, लुटेरे होंगे, भोजन पकाना होगा, जहाज के 100 और काम होंगे। हम 3 जन कैसे करेंगे? रुद्र ने आंख बंद कर ली। वह अब अधिक विचार विमर्श करने की हालत में नहीं था। मेरा पास एक युक्ति है। अगर हम वैसा चले तो ज्यादा कठिनाई नहीं आएगा। दूसरे पहर तक जहाज अपना किनारा छोड़ चुका था। अपराजिता ने मरहम और लेप लगाकर रुद्रवीर को नीचे वाले कक्ष में सुला दिया था और खुद केशव के साथ जहाज आगे बढ़ाने में मदद करने लगी। केशव इस समय व्यापारियों जैसे कपड़े पहने था और अपराजिता ने अपने लिए दासियों वाले कपड़े चुने थे। आज नहीं तो कल कोई ना कोई व्यापारी जहाज तुमको जरूर मिलेगा। केशव ने मुस्कुराकर उसके सुझाव का स्वागत किया। तुम इतनी सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमता भी हो। फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? बाबा हमको मारना नहीं चाहता था। वो तो हमारा ब्याह एक तांत्रिक से करवा रहा था। हम नहीं करना चाहता था। फिर भी अपना घर, जंगल, राज्य, ये सब छोड़कर तुम हमारे साथ इतनी लंबी यात्रा पर निकल आई। तुम्हें डर नहीं लगा? दौड़ना तो तुमको मुझसे चाहिए केशव बाबू। केशव की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। वो चुपचाप जहाज खींचने लगा। अपराजिता उसका साथ देने लगी। मैं ना हमेशा सोचता था। सोचती थी? तुम्हें कन्या हो इसलिए तुम्हें सोचती थी, खाती थी, जाती थी, ऐसा कहना चाहिए। मैं ना हमेशा सोचती थी कि समुद्र की पार क्या होगी, मैं कब जाएगी, जंगल से दूर की समुद्री दुनिया कैसी होती होगी, समुद्र से आने वाली लोग कैसी होती होगी। नहीं नहीं, लोग कैसे होते होंगे? लोग तो पुरुष है ना। पर मैं तो स्त्री हूँ। अभी तुम बोली। बोली नहीं, बोला। मैं बोला कि हट बकचोदा, तुम्हारा भाषा हमें समझ नहीं आती। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी। छोड़ो, जाने दो, तुम अपनी शैली में ही कहो, वैसे ही सुंदर लगता है। छोड़ो, हमको कुछ नहीं बोलना। मैं जाता हूँ, भोजन बनाता हूँ। केशव हंस दिया। क्या अजीब लड़की थी। पल में इतनी समझदार और पल में एक बच्चा बन जाती थी। सफर के 13 दिन बाद उन्हें एक व्यापारी गुरुन का जहाज दिख गया।
केशव ने अभिनय करते हुए अपना दुखड़ा रोया कि उनके जहाज को एक समुद्री लुटेरे ने लूट लिया और उनके सेवकों को मार दिया। इस जहाज पर उसके घायल बड़े भाई के अलावा एक दासी है और कुछ भी नहीं है। व्यापारी भले थे, उन्होंने सहायता करने के लिए हामी भर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कोंकण पहुंचने के बाद केशव अपने भाई को संग ले जाएगा, पर उसे वो लड़की व्यापारी गुरुन को सौंपनी होगी। अगर रुद्र की तबीयत दिन ब दिन खराब ना हो रही होती तो केशव इस शर्त को कभी स्वीकार न करता, पर फिलहाल रुद्र का स्वस्थ होना जरूरी था। जहाज पर 150 से अधिक सेवक, दास और यात्री मौजूद थे। इतने लोगों के खिलाफ जाना भी आसान नहीं था। भलाई इसी में थी कि संयम के साथ सही समय का इंतजार किया जाए। व्यापारी गुरुन एक मोटा लालची आदमी था। अपराजिता पर पहली नजर पड़ते ही वो समझ गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं थी, और रुद्र की तो शक्ल पर लिखा था कि वो व्यापारी नहीं, योद्धा था। एक सप्ताह बाद केशव और गुरुन जहाज की छत पर खड़े सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे कि केशव के कानों ने फिर एक बार खतरे को भांप लिया। व्यापारी गुरुन, कोई घातक जहाज आसपास है। अपने सैनिकों और सेवकों को सावधान कीजिए। कुछ भी विचार करते हो केशव श्रीमान? मौसम साफ है, दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिख रहा है। अचानक कैसे कोई खतरा आ जाएगा? केशव को अपने दिल की आवाज पर कभी संदेह नहीं होता था। उसकी निगाह पैनी होती चारों तरफ घूमने लगी। उसने एक तुराही बजने की आवाज सुनी थी। यह आवाज अक्सर समुद्री लुटेरे अपने जहाज से पंछियों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अचानक केशव चिल्लाया, वो देखिए व्यापारी गुरुन, उत्तर दिशा में कोई 2 कोस की दूरी पर एक सीधी लकीर दिख रही है। देखिए ध्यान से। कहां? वो कोई पंछी आदि होगा। हम इसी रास्ते से बीते 10 वर्षों से सामान ले जाते रहे हैं। यहाँ सिंघल के लुटेरों के सिवा कोई हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता, और सिंघल के लुटेरों को हम उनका लगान हर वर्ष देते आए हैं। आप निश्चिंत रहो केशव। अचानक गुरुन को कुछ पास आता दिखा। केशव को समझते देर न लगी, ये समुद्री लुटेरों का जहाज ही था। अचानक एक जलता हुआ गोला उनके जहाज के बिल्कुल पास समुद्र में गिरा।